ओम शांति। आज 9 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वेलकम है आप सबका। ओम शांति। मीठे बच्चे, जी हुकुम बाबा। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरा नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। तो ये जो अवस्था है वो है बाप समान। तो बाप के साथ अर्थात ये जो सूक्ष्म मन है वो बाबा के साथ जब कंबाइंड रहेगा तो ये सूक्ष्म मन अपने मूल रूप अवस्था में लौटेगा। तो सतो रजो तमो तीनों ही संकल्प फिजिकल दुनिया के नष्ट हो जाएंगे और ये सरेंडर अर्थात अपने मन बुद्धि संस्कार पांचों हमारे भीतर में 5 तत्व का पुतला, उसके भीतर सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार सारे मर्ज हो जाएंगे। तब दिव्य शक्तियाँ इमर्ज होगी। तो ये देह मेरा नहीं है, क्योंकि फिर बाद में बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। लिमिटेड बंधन टूटते ही बैकग्राउंड चेंज और अनलिमिटेड माइंड में हमारी बुद्धि अपने वतन चली जाती है, अर्थात ये तीसरी आँख खुल जाती है। तो फिर बिल्कुल अशरीरी हो जाते हैं, क्योंकि शून्य ये बिल्कुल खाली हो जाता है हमारा पुराना देहभान, और हमारा बिल्कुल अशरीरी बिल्कुल हो जाते हैं। शरीर अलग और आत्मा अलग। अब यहाँ से मैं एक लाइट हूँ तो ये सब भी लाइट लगते हैं, क्योंकि वो पूरा ही उल्टा हो जाता है कि ये भौतिक जगत जो दिखता है वो वैसा महसूस नहीं होता है अब पहले जैसा, क्योंकि ये पूरी ही हमारी जैसे पहले हम रोल रहते हैं तो इस तरह से ये जैसे समझते हैं एक साधारण व्यक्ति ऐसे रहता है। लेकिन ये जब पूरा शून्य खाली हो जाता है तो चेतना जाग जाती है, तो हमेशा उसके भीतर यूनिवर्स रहता है। 800 करोड़ यूनिवर्स सब ही मुझ आत्मा की रचना है। कैसे भी वो एक सेकंड के लिए भी अब शरीर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भीतर 800 करोड़ यूनिवर्स है, तो शिव के द्वारा ये भीतर रचना होती है। तो अब शरीर अलग और आत्मा अलग, बिल्कुल अशरीरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊंची मंजिल जो है वो जो बाप सिखाते हैं तो वो बोली जाएगी संपूर्ण समर्पण बुद्धि, या फिर परम धाम स्थिति, या सारे रस सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं इसके अंदर। संपूर्ण मृग कस्तूरी कारुण का खजाना कुछ भी कहें, क्योंकि 7 गुण 8 शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ, आत्मा की शक्ति अब एक हो जाती है यहाँ पे बाप समान। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? क्योंकि डर से तो हम ऊंची मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। डरते हैं ना, तो डरे हुए बच्चों को बाबा थोड़ी देखता है। निर्भय, जब हम निर्भय हो जाते हैं तब हम बाबा के पास पहुंचेंगे। उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं ना। माया आ जाए तो माया के तूफानों से कहाँ डरते हैं। अब वो समझते हैं बाहर से माया आती है, लेकिन भीतर ही माया के तूफान डर लगता है ना, तो ये भीतर है माया, इसीलिए डर लगता है। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, तो इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है ना। जैसे गर्मियों में आंधी तूफान आते हैं तो वो रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। फिर सुबह होकर उनको सफाई करो, है ना। तो ये भी बॉक्सिंग है, माया की है ना। तो ये क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि वो इसलिए लगता है, भारी लगता है, बाहर से भारी लगता है। लेकिन ये स्थिति जो है आज भीतर से बताई है बाबा ने, ये योग, ये हमारी योग है। तो योग अग्नि जो है सारी भीतर की है आज की मुरली में। तो ये बॉक्सिंग कहाँ है? भीतर है हमारे। जब हमारा सूक्ष्म मन ऊपर जाता है तो भीतर के तूफान की बात की जा रही है। तो ये बॉक्सिंग भीतर ही संकल्प लड़ते रहते हैं। तो माया भीतर प्रभाव डालती है, तो हम अपने मूल स्वरूप में पहुंच नहीं सकते हैं, बाधा आती है भीतर। तो ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता है। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, है ना। भीतर ही संकल्प चलते हैं।
तो एक 5 तो दूसरे 10, ऐसे ही भीतर चलता रहता है। ये जैसे भीतर की अवस्था, वैसे संकल्पों में उसने ऐसे कुछ कहा तो 5-10 चल जाएंगे, है ना। कुछ भी चीज़ देखी, इंद्रियां गई तो कुछ ना कुछ संकल्प चल जाएंगे। मोह माया में बुद्धि गई तो भीतर फिर कुछ ना कुछ बॉक्सिंग चल जाएगी। तो भीतर की बॉक्सिंग क्यों चल रही है? क्योंकि हमको बाहर से ये दुनिया सच लगती है, तो ये भौतिक जगत को अपना समझते हैं, तभी ये भीतर बॉक्सिंग चल जाती है। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर के तूफान अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि डरेंगे तो ये हम अपने मूल स्वरूप को कैसे जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, और अपने स्वयं के भान को कैसे समझ पाएंगे कि ये लिमिटेड बातें हैं। इसलिए महावीर बन विजयी बनना है। विजय हम कब बनेंगे? जब हम न्यारे हो जाएंगे अशरीरी, शरीर अलग और आत्मा अलग। अशरीरी जब हो जाते हैं तो ये ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब हमको उस स्टेज में जहां बाबा पहुंचाना चाह रहे हैं वहां हम पहुंच जाएंगे। तो अब ये बाबा पहुंचाने का मतलब जो समझते हैं हम कि एनर्जी हमारे, माना कि शक्ति हमारे ही भीतर है, लेकिन हम जैसे एक धूप होती है ऐसे ही परमात्मा का प्रकाश लेते लेते, और वो भीतर है, वो है सतो प्रधानता, वो बीज वापस झाड़ बन के, और वो अपने जैसे बीज होता है फिर उसके पानी डलता है उस बीज में, फिर सतो प्रधानता का संकल्प डालना है, फिर वो पानी डलता है तो अपने आप सूरज की तरफ जाता है वो 2 पत्ते उसके बीज की। ऐसे ही सतो प्रधानता के हम संकल्प अपने भीतर डालते जाएंगे तो ये हमारा शून्य पुराना खाली हो जाएगा, और फिर हमारा मूल अस्तित्व हमको समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। तो वो ऊपर की ओर है जो हमारा योग परमात्मा से लगने लग जाएगा। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, ना ऐसे कुछ गीत है। कसम लेके दिल हथेली में लेके, जो दिल है वो दिल है हमारा भीतर, वो दिल है परमात्मा को देना, जो हथेली में लेके आए हैं जो परमात्मा को देना। ये कोई फिल्म का गाना हो सकता है। तो इसमें दिल लेके किसको कह रहा है? वो एक लड़के को कह रहा है, लड़की ऐसा कुछ है। तो ये दिल हमको किसको देना? परमात्मा सत्य को, अर्थात अपना दिल, अपना मूल रूप स्थिति में अपना मन है जो लौट जाएगा तो ये परमात्मा के काम आ जाता है। अर्थात हम अपने परमात्मा के काम क्या आएगा? परमात्मा थोड़ी जाते हैं सतयुग में, हम तो परमात्मा ने जैसा किया कहा वैसा मैं आत्मा करती हूँ, तो हम उस स्वरूप में टिक जाते हैं। तो ये श्रीमत पर चलो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना जरूर, गीत में कोई रहस्य हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना, है ना। जीते जी ये मन है वो बाप का बन जाना, तो बाप समान बन जाते हैं। तो बाप का बनने के बाद टीचर बनना है, फिर सबको समझाना है। तो टीचर के बाद फिर मेजोरिटी गुरु करते हैं, फिर गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं? गुरु से गोद लेके गुरु की गोद में जाकर देते हैं उस बच्चे को, ऐसे गुरु की गोद में देते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तब फिर पादरी हो या कोई भी हो तो पादरी को क्राइस्ट नहीं हुआ कहेंगे, उनके नाम पर ही क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो, तो हम भी गोद में जब ही बैठेंगे बाबा के, जब हम अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएंगे। तो गोद में बैठना माना अपना जो सूक्ष्म मन है अपना उपराम रख देंगे, तो गोद में यानी न्यारा और प्यारा हो जाएंगे। तो जीते जी बाबा का जो स्टेज है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो जीते जी गोद में बैठना, अडोप्ट, ट्रस्टी होना। तो जब हम इस दुनिया से फ्री हो जाता है हमारा मन और अपने अस्तित्व को पहचान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो हम गोद लिए बच्चे हो जाते हैं। यानी अपने स्वरूप को जानने के बाद में सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवस्था, हमारा तन मन जो कुछ भी है बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना है
जो भी मेरा वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरा धन है, दौलत है, संबंधी है आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। तो वो सब जब हम उपराम हो जाएंगे सबको भूल जाते हैं। फिर क्या लगता है ये सब जो भी पैसा धन वैभव किसका है? ड्रामा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, संकल्प भी मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी सगे संबंधी सब ड्रामा के हैं। तो ये सब कुछ देना है। तो आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी ही बनी है, भल बाप के बने हैं, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा पवित्र है, शरीर से थोड़ी पवित्र है, आत्मा से। आत्मा जब अलग हो जाती है निरंतर, जब निरंतर हो जाती है, साक्षी हो जाती है, तब इस दुनिया का अंतर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। निरंतर अवस्था कहेंगे उसको। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अर्थात मन का जब पंख टूट जाता है, जैसे संडे की अव्यक्त वाणी में था, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन, ये तीनों ही फिर खत्म हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति के हाथ नहीं है। अब जैसे ये व्यक्ति है, इसके हाथ नहीं है, अब इसको कहेंगे बोल पकड़ो, वो कैसे पकड़ेगा, है ना? माया की बोल, है ना? अब आत्मा है, आत्मा अलग है, अब उसको गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा बिल्कुल अलग है। उसका भीतर का मन है, वो मन न्यारा हो गया है। अब उसको वो माया की बोल उसके समझ में नहीं आती है कि आपने क्या किसको गाली दी, देह को दिया, इस शरीर को दिया, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे वो क्या हो जाती है? पूरी अलग अदृश्य हो जाती है, तो उनसे पंख टूट जाते हैं। अभी आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि मन जब तक तमो प्रधान है तो मन अभी उड़ नहीं सकेगा। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। मनुष्य अर्थात मन के वश, जो सूक्ष्म मन है तमो प्रधान यानी बोझित, अपने आप को शरीर, मैं, मेरापन, कर्तापन, क्यों क्या किंतु परंतु, हाय हाय उसने ऐसे कह दिया, वो कह दिया, तो ऐसे प्रभाव पड़ता रहता है, तो भारी हो जाता है माइंड, दूसरों के बातों को मानना। और ये दूसरा कौन है? कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसे ही अशांत होते रहते हैं। तो इसी तरह से ये मन बोझित हो जाता है। समाज क्या कहेगा, जात पात क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, तो ये क्या हो रहा है? मन बोझित हो जाता है। और बोझित मन उड़ नहीं सकता है, वो उड़ नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य मन के वश वापस नहीं जा सकते हैं। वापस कहाँ जाना है? अपने मूल रूप अवस्था में वापस लौट जाना है, अपने भीतर। तो माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। माया क्या है? पंख तोड़ देती है। तो बाबा ने समझाया आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं है। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, है ना? आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। आत्मा एक बहुत तीखी रॉकेट है, तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है, अर्थात सूक्ष्म वतन, ये जो मन है, ये मन अपना ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वतन में चला जाए और जैसे जाकर भोग लगा दो बाबा के, नहीं, वो हमारी लास्ट स्टेज नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो ये कोई भी सोच रहा मन से कि मैं सूक्ष्म वतन में जाऊं, भोग लगा दूं, खा लेगा बाबा, नहीं, हमको मूल वतन में जाना है। मूल वतन में होती है सूक्ष्म मन की मुक्ति, और वहीं से शुरू होती है जीवन मुक्ति। इसलिए कहाँ जाना है हमको? सूक्ष्म वतन से मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, फिर आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुगतू। फिर अगर मूल वतन में चला गया मन, तो हिसाब किताब उसके चुगतू, माना लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं, माया के बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और वो एकदम फरिश्ता हो जाता है। हिसाब किताब चुगतू, कयामत समय की महिमा बहुत लिखी है, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुगतू कर जाना है ना? कहते हैं ना, ऐसे जैसे ये माया की दुनिया में भी कहते हैं लोग, भाई मरे जिससे पहले उस व्यक्ति का हिसाब करके जाना, नहीं तो अगले ज़माने में, अगले जन्म में मांगेगा। इसलिए भाई किसी का भी कर्जा नहीं रखना है। तो ऐसे ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बातें देखा जाए तो ये हमारी आत्मिक अनुभूति के लिए है कि इस दुनिया में पहले ही करना है। वो तो उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे कहते हैं। बाकी पहले ही ये मन है ना, परमात्मा को स्टेज भी हमारी अपने स्वयं को जानना है कि मैं आत्मा हूँ। तो वो कयामत है ये, कि कभी भी कयामत हो जाए तो भाई दे दो। इसीलिए
बल कयामत के समय महिमा बहुत लिखी है, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुट्टू कर। अब आत्माएं मैली पाप आत्मा है, ये मन है ना, इसमें पाप होता है, छल है, कपट है। अब यही नहीं कहेंगे कि छल कपट, किसी छल कपट ये भी तो हो सकता है ना कि माया के अंदर डूबा हुआ मन दुखी रहता है, दुखी होता है, क्या समझता है कर्तापन में, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो मेरे पति है, वो मेरी पत्नी है, या फिर मैं दीदी हूँ, ये सेंटर मेरा है। कहने का मतलब है जो भी इन दो आँखों से दिखती है वो सारी माया आ गई अब यहाँ पे, सब कुछ। तो ये क्या है, ये सब कुछ माया में जो भी डूबा हुआ है वो क्या है, सब ही अब यहाँ पे वो बात आ गई मैला मन। वो क्या है, मैला मन। तो भल बड़े साधु संत भी सन्यासी भी आते हैं, समझते हैं हम गुरु हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोम, है ना। तो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म कह रहे हैं, अपने आप को क्या कह रहे हैं, हम ब्रह्म में लीन हो गए। तो हम ब्रह्मा में पहुँचे हुए हैं। अब हम ब्रह्म में पहुँच गए तो वो क्या समझते हैं, हम लीन हो गए। अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुँच हुए हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं बाबा, अब बैठे हुए हैं यहाँ और ब्रह्म में फिर कहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते हैं। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है ना। अब वहाँ पे चले गए, ठीक है, बुद्धि चली गई, लेकिन धरती पे तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जैसे वो कहते हैं मुक्ति हो जाती है, कभी जन्म ही नहीं लेते हैं वापस, लेकिन ऐसे नहीं, है ना। हमको इस सृष्टि पर पाठ बजाने आना पड़ता है, अपना अपना कर्मों के हिसाब से। जैसा जैसा हम डिटैच हो जाएंगे, जैसे जैसे संगम पर हमारी अवस्था बना लेंगे, उस हिसाब से ही हम अपने कर्मों के हिसाब से शरीर हमको मिलता जाएगा, जितना योग बल है हमारा उतना। तो ये सब आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, सब आत्माएं, कोई भी आत्माएं, माना आत्माएं किसको कह रहे हैं, जब हमारे संकल्प धीरे धीरे सत्युग से धीरे धीरे संकल्प भीतर के गिरते जाएंगे, तो संकल्प भी गिरेंगे, वैसे ही बाहर भी हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी दुनिया की। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जब द्वापर में अर्थात द्वैत, द्वैत यानी ड्वेलिटी, जब द्वैत आ जाएगा तो हम अपनी इंद्रियों से नीचे आ जाएंगे, ऐसे समझेंगे, आंखें एक कान सब काम करने लग जाएगा, फिर हम स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझने लग जाएंगे। तो पुनर्जन्म में तो आता ही है शरीर, फिर यहाँ भी आते हैं, बाप सबको ले जाते हैं, बाप कहते हैं मैं बलिया हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार, आए भी हम नंबरवार, अर्थात हमारे संकल्प भी गिरे और फिर वैसे ही हम डिटैच होते जाएंगे, आए जैसे चले जाएंगे। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है, जीते जी मर जीवा, उसे कहेंगे जीते जी सूक्ष्म मन की मुक्ति, अर्थात मुक्त यानी खाली होके वो सूक्ष्म मन, और ये हमारी खोपड़ी नहीं हो जाती है, तो फिर उसमें जीते जी मरना माने निरंतर देही अभिमानी। तो ये बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में ही होता है। हम आत्मा है ये निश्चय करना मेहनत है, बड़े घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी जब बनेंगे, जब हम पूरे सरेंडर हो जाएंगे, तो बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ ना, सब कुछ हम बाबा को योग बल में सौंपते जाएंगे, तो हमारी जो मन है क्लियर होता जाएगा। तो यह देह जैसी हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, किसकी है, मालिक की है। तो इनको मैं छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ। तो तुमको ये धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को जो घर गृहस्थ में है ना, जो हम क्या समझते हैं कर्जा उतारना है ना। अब जैसे ये देह है, ये देह किसी की बहू है, किसी की बेटी है, तो उनका भी तो काम करना है ना, इसको देह को तो ये भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि बाबा के जाके सेंटरों पे बैठी रहूँगी, नहीं, घर गृहस्थ के काम करने हैं। जिसके सास है या जिसके माँ बाप हैं, उनकी सेवा इस शरीर से करनी है और बुद्धि से बाबा को याद करना है ना। तो ये बात को समझना है। तो ये सब हमारा जो होता है अपने पिता से, माता से, अपनी पत्नी से, ये कर्जा जो हमारा देह वाला
वो भी उतारना है। कर्म देह से करना है, बुद्धि से बाबा को याद करना है। तो देह जैसी हमारी नहीं है, इसको छोड़कर बाबा मैं आपका हूँ, तो ये सबको संभालते जाना है, उनकी सेवा करना है, उजूरा देना है ना, माँ बाप का उजूरा देना है। माँ बाप की पालना कर कर्ज चढ़ता है बच्चों पर, है ना। तो अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, अब वो तो हो गई स्थूल बात है। अब बाबा पालना कर रहे हैं, तो वो भी तो हमको डिटेच होने की जो पालना करवा रहे हैं, तो हम भी तो उसका कर्जा बाबा का भी तो उतारें। तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए हैं सब ने झट सरेंडर कर दिया। किससे कर दिया? बुद्धि से सरेंडर। किससे कर दिया? सूक्ष्म मन को सरेंडर कर दिया, सब कुछ समर्पण बुद्धि तो सबने कर दिया। तो अपने आप कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। तो उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हैं। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, यही बाबा समझाते हैं। तो ये तीर्थ है, जो भारत है तीर्थ है। तीर्थ कब है? जब ये मन है। जब तीर्थ किसको कहा जा रहा है कि ये मन, जिसे कहते हैं मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ ना आई। ये मन है, जब मर जाता है तो मन के भीतर ही सरोवर है। इस दुनिया में कहीं भी ना लो, हमारी सूक्ष्म मन की मुक्ति नहीं हो सकती है। तो भीतर ही हमारे मान सरोवर है। ये जो कहते हैं ना मधुबन में कहीं मान सरोवर है, वहाँ पर भी तो ये कहाँ है? वो मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ ना आई। हमारे ही भीतर निराकार की सतो प्रधानता की जो लाइट है, उससे हमारे सारी जो है पूरी हमारे सूक्ष्म मन का मैल हुआ, उसके बाद में सब कुछ ऊपर है। तो आत्मा के पास भरपूर है, सब कुछ है, सारे खजाने हैं। इस दुनिया में कोई भी सच्चा धरती के ऊपर कुछ भी कहीं भी ना लो, वो दुनिया सच नहीं है। जो माया के पुतले अर्थात 5 तत्वों की दुनिया में कहीं नहाने से कुछ होता थोड़ी है। अपने मन की ईगो अर्थात मैल उतारनी है। तो बाबा यही कहते हैं पवित्र बनना है। तो यहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। ये तत्व में क्या आ गया? 5 तत्व का पुतला, है ना। तत्व जैसे आगे ना वो 5 तत्व होते ना, भूमि तत्व अर्थात जिसको कहते, कोई कहते पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, है ना। और ये जो आ गया जल तत्व और वायु तत्व, और ये इंद्र को भी देवी कहती है। सारे जो भी तत्व है, तो इंद्रियों से परे जब बुद्धि चली जाएगी तो तत्व हम तो बहुत ऊपर, हमारी ये चित्त की लेयर उतर जाती है, चेतना जाग जाती है, तो हमारी आत्मा है सबसे परे हो जाती है। तो ये तूफान उफान सब खत्म हो जाते हैं। तो यही जब तभी होगा जब हमारा अपने आप को हम पहचान जाएंगे, मूल स्वरूप को जान जाएंगे। तो ये तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। तूफान लगते हैं क्योंकि मन हमारा तमो प्रधान है। तो नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। नेचुरल यानी कि जो समस्याएं हैं वो बाहर वाली सच लगती हैं, तो बहुत दुख देंगी, है ना। और जब भीतर नेचुरल कैलेमिटी जो होती है हमारी, नेचुरल भीतर से हमारा जो परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा अर्थात भीतर में योग बल है वो बहुत दुख देगा। तो वो दोनों स्थिति है, कोई बाहर से समझता है लेकिन ये योग से भीतर की स्थिति है। तो इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। जो भी दुख की चीज़ें होती है माया में, सतयुग में सब सुख देने वाली चीज़ें हैं। सत्य प्लस हमारी जब बीज रूप अवस्था में मन चला जाता है, उसके बाद में तो वहाँ ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मन एकदम खुश रहता है। तो लगता ही नहीं है कि कुछ गर्मी है, या अभी भी नहीं लगता है। इस जन्म में भी इस मोना कैरेक्टर को भी इतना नहीं लगता है। पहले मोना थी तब लगता था, लेकिन सूक्ष्म मन खत्म होने के बाद में इतना सब कहते हैं गर्मी गर्मी है, लेकिन इसको 50% भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहते हैं तो बुद्धि जाती है गर्मी, हाँ गर्मी है तो ठीक है, नहीं तो उसको पता नहीं होता है गर्मी भी कुछ है। तो ये अवस्था यहीं से बनने लग जाती है। तो तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़ी समझते हैं। आज है कल नहीं, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। बलियाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं भाई, सबकी अलग अलग स्टेज है ना, सब एक जैसे नहीं रह सकते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई, है ना, माया खा गई।
तो खाना माना ये संकल्पों से गिर जाते हैं। खाना खाते थोड़ी है कुछ, माया खाते थोड़ी है। अब हम मुंह को सच समझते हैं इसलिए कभी माया खा गई। माया खाना मतलब संकल्पों में भीतर युद्ध चलना, बॉक्सिंग चलना, तो माया खा गई ऐसे कह देते हैं। तो छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, है ना। बाबा फलाने खा गई ऐसे होता रहता है ना। तो छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, तो उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, तो उनका फल निकलता है ना। तो जैसे हम अपने आप को सूक्ष्म मन से ऊपर पहुंचा देते हैं तो फूल, फूल से बनते हैं फल, है ना। पहले क्या आते हैं, फूल आते हैं, फिर गोल गोल टोडी जैसे आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम समझते हैं एक नीम होता है पेड़, नीम के पेड़ पे सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। कुछ दिन बाद गोल 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 क्या आते हैं, वो कुछ होते थे बचपन में, याद था अब तो नहीं कहते हैं, उसमें हरे रंग की ऐसी निम्बोड़ी कहते हैं शायद, ऐसे होती है। फिर उसमें बीज होता है, फिर वो बीज नीचे गिरता है, फिर वो झाड़ बन जाता है। तो फिर बीज बनेगा फूल, फिर फल, फिर बीज। बीज किसको कहा अब यहाँ पे फिर समझते हैं, बीज रूप अवस्था। अब बीज रूप अवस्था बनेगी तो आप समान, अर्थात पहले कौन बना, बाप समान, फिर दूसरों को बनाते हैं आप समान। तो आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है ना। उनका फल निकलता है यानी अभी प्रारब्ध अभी खाना है, फल खाना माना सत्य को भीतर फील करना है। तो बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है। प्रजा कहाँ बनती है, भीतर। यूनिवर्स कहाँ है, भीतर। बाहर ये दो आंखों से दिखती है, इसको प्रजा नहीं कहते हैं, है ना। कई भाग भाग के कहते हैं ना, अरे भाई बाबा का ज्ञान लो, तो वो क्या समझ रहा अपने आप को, राजा, राजा समझ रहा है। क्या सोच रहा, भाग भाग के ज्ञान देवेगा, प्रजा बनाओ। तो खुद ही राजा नहीं बना है, प्रजा कहाँ से बनेगी। तो ये प्रजा कहाँ बनती है, भीतर। इसलिए वारिश भी बनाना है, पंडे बन बाबा के पास आए तो कहाँ आना है, अपने जो है निर्वाण धाम में मन को ले जाना है, उसे कहते हैं पंडे बने। तो बस हम पहुँच गए, है ना। कहाँ पहुँच गए, अपने मन से, अपना मन है उसको मूल रूप अपने ब्रह्मलोक में पहुँच गए। मंजिल है बड़ी, ये क्या है, बड़ी मंजिल है। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे ना। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 को पास करके आपका बने। तो मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ दूंगा, है ना, छोड़ दूंगा। तो अच्छी बात है अगर ऐसे भी सोचते हैं तो, है ना। तो ऐसे ये एक हौसला होना चाहिए कि मैं तो हूँ ही आत्मा, एक दृढ़ संकल्प। तो जैसे ही हम अपने आप को ऐसे समझते हैं ना, तो बहुत मजबूती आती है, एक कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनते हैं हम। तो कई बच्चे आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान इन्हें लगे जमाएं। तो इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो। बाबा यही कहते हैं रास्ता सिर्फ एक है ना, भीतर से जर्नी हमारी एक ही है, ऊपर जाना। तूफान तो लगेंगे, बॉक्सिंग तो आएगी ही, है ना। एक थप्पड़ 5 इधर से तो 10 इधर से, तो भीतर ही बॉक्सिंग। 10 संकल्प माया के, किसी ने कुछ कहा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो इधर से उधर से, कभी रजो संकल्प, कभी सतो संकल्प, कभी तमो संकल्पों की भीतर बॉक्सिंग होती रहती है। तो बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, एकदम तो नहीं हो सकता है, क्यों माया से कुश्ती लड़नी पड़ती है, भीतर बॉक्सिंग माया से होती है। तो ये बॉक्सिंग होगी, तो माया एकदम नाक से दम कर देती है, नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, भीतर ही है हमारा युद्ध स्थल, जो संकल्पों की, जो माया से हम युद्ध स्थल क्या है, ये कुरुक्षेत्र, इसको समझ रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र। पर स्थल क्या है, ये माटी की जो शरीर है या कठपुतली है, इसके भीतर जो हमारा मन घबराता रहता है इन बातों से। तो बुद्धि योग लगाने में माया बड़ी विघ्न डालती है। हम योग लगाते हैं ना, तो बीच बीच में कभी तो बच्चे याद आ जाएंगे, कभी किसी ने कुछ कहा जो याद आ जाएगा, कभी सोच रहे हैं स्वर्ग में मैं क्या बनूंगी, पहले का ही सोच रहे हैं स्वर्ग में मैं ऐसे बन जाऊं, स्वर्ग को देख लूं। लेकिन ऐसे ये क्या हो रहा है, हाथ की बात किसी की नहीं है, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, तो ये विघ्न आते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ
निस्वार्थ सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन समझ के, स्टार यहाँ पे अपने आप को समझ के, और सिर्फ मैं आत्मा, सिर्फ लाइट और बाबा लाइट, ऐसे ही हमको समझना है। ये माया से परे होता जाएगा फिर मन। तो ये माया से डरना नहीं है, बाबा हमको यही समझा रहे हैं। ये क्या है माया? जैसे कागज की दुनिया है ना, ये झूठी दुनिया, जो विनाशी चीज है, जो भी विनाशी चीज है तो वो दिखती है इन दोनों आँखों से। दोनों आँख भी आ गई, कान वान प्रभाव पड़ रहे, सारी इंद्रियां आ गई हैं। अब इससे दिख रही है ये सारी विनाशी चीज है। अब अजर अमर अविनाशी है, तो अजर अमर अविनाशी की जब सीट मिल जाती है तो फिर उसको लगता ही नहीं है कि माया है, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल अलग स्टेज हो जाती है। तो ये जो बाबा कह रहे हैं 8 की निशानी, 108 की निशानी, तो बिल्कुल राइट है। त्रेता के अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस रहते हैं। तो शुरू में तो नहीं होंगे ना, शुरू में इतने नहीं होते हैं, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे संकल्पों में गिरावट आएगी और जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। मेहनत किसे कहते हैं? ये सूक्ष्म मन मेहनत कर रहा है लेकिन बाबा के पास नहीं पहुंच रहा है, तो मेहनत क्या कहते हैं? शरीर से जो मेहनत होती है उसको कहते हैं मेहनत। पुरुषार्थ भी कौन करता है? पुरुषार्थ भी मन करता है जो अपनी मूल रूप को पकड़ नहीं रहा है, पुरुष के अर्थ में नहीं टिका है, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। नाक से पकड़ना, नाक से ऐसे पकड़ते हैं कि जैसे नाक से पकड़ते हैं तो एक ईगो जिसको कहते हैं ना, भाई ये इंसान तो बड़े नाक वाला है, एक मायावी दुनिया में ये शब्द बोलते बड़े नाक वाला है। तो हर बात ईगो नाक पे लगती है ना, नाक पे लगती है। किसी ने कुछ कहा, अरे भाई ये ऐसे कहते हैं कि नाक कट जाएगी, है ना, ईगो। सुरपंखा, जैसे सुरपंखा का सबने देखा है कि राम से वो पहले रखती है बात को शादी करने का, लेकिन राम से नहीं हो पाता है तो लक्ष्मण के पास जाती है, तो लक्ष्मण उसका नाक काट देते हैं तीर से। तो वो क्या समझते हैं अपने आप को, फिर रावण से, फिर ये सारे बॉक्सिंग लगती है, ईगो लगता है ना। फिर रावण की लड़ाई हुई, फिर ये माया में डूब गए। सारी लड़ाई की जड़ी ये नाक है ना, घमंड जिसको कहते हैं हम, देह अभिमान। तो ये घमंड हर बात नाक पे लग जाती है, ऐसे कहते हैं इसका तो बहुत बड़ा नाक है भाई, इसके तो ईगो जिसको हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं नाक से पकड़ती है। सुगंध, बदबू, ये भी नाक से आती है ना। तुरंत कहीं भी कुछ बन रहा होगा इस नाक को आएगी, तो ये भी, और बदबू आ गई तो तुरंत। तो माया बहुत जल्दी सबसे पहले नाक में आती है ना। सो रहे हैं, मान लो किसी की आंख बंद है, नाक को खुशबू आ जाएगी, ये भी माया हो गई। और किसी ने कुछ कहा तो ईगो ठेस पहुंच जाती है, उसको भी नाक। तो नाक को ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं नाक बहुत जल्दी वो हो जाता है। तो ये तन मन धन जो है सब बाबा का है। तो ऐश्वर्य जो अवस्था आ जाएगी हमारी, तो बुद्धि योग आपसे लगाएंगे तो बाबा फिर कहते हैं ये तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना, ये सब भगवान ने दिया है। तो अब आ गई ना बात ड्रामा वाली, ये सब बना बनाया ड्रामा है। तो ड्रामा का है ये तन मान धन, मेरा कुछ भी नहीं है। आरती में सुनते थे ना, क्या कहते थे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो भक्ति मार्ग में भी आरती है, लेकिन फिर भी हम है ना नहीं समझ पाते थे। को सबकी थी ना ये लीला, हमारी जो लीला है ना। तो नाक से, सूर्यपंखा का नाक में कितना एक उसको ईगो था, फिर लड़ाई हुई, फिर वो प्रकृति है, ये प्रकृति है ना, नाक शरीर जिसको कहते हैं, ये प्रकृति जिसको हम कह रहे हैं, ये पूरा जो पुतला है प्रकृति। तो ये प्रकृति में कोई भी हलचल होती है नाक को ठेस पहुंचती है। तो तुम जो कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसीलिए सब कुछ बाबा का है, ड्रामा है। तो अपने बाबा का माना, अपने स्वरूप को जब जान जाते हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। तो सब कुछ भौतिक जगत झूठा लगता है, मिथ्या लगता है। तो ये सब खत्म हुआ। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। बदली कर देना माना माया
गिर गई नीचे और सतयुग मिल गया, बदली कर दिया। उसको कहते हैं जैसे सत्ते पे जो चलते हैं ना, जो सत्ते पे चलते जाएंगे रास्ते पे, तो फिर हम बदली हो जाते हैं। माना माया तो हो गई नीचे, अब गिर गए माया का झूठा पर्दा और सत्य बदली पर मैं सतयुग में आप पहुंच गए और कलयुग से परे हो गए, संगम से पूरा संगम खत्म हुआ, बदली हो गए, सतयुग में पहुंच गए सरेंडर बुद्धि से। तो सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे ऐश्वर्यी बने तब एक्सचेंज होंगे हम। तो मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो, है ना, वो बच्चा रखती है ना, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपनी जबान पे अटल रहते हैं। सबके लिए बराबर नियम थे। जैसे सपने में उनको राज्य आया था, भगवान आए थे सपने में, राज्य छीन लिया। तो क्या छीन लिया? राज्य छीनना माना अपना सत्य था वो कम हो गया, तो हम अपने आप को शरीर समझने लग गए। शरीर समझने लग गए तो माना हमारा सतयुग का राज्य गया, है ना। तो हरिश्चंद्र की यही है, सतयुग का राज्य गया। फिर शरीर से भी वो सत्य करता था। शमशान में शायद उसकी पत्नी का जो भी नाम था और बेटा फूल फूल कुछ ऐसा था, तो वो शमशान में अपने बेटे को लेके गई। वो कहीं नौकर थी स्त्री, और हरिश्चंद्र की पत्नी, और उसका बेटा उसके साथ रहता था, तो वो मर गया था। अब हरिश्चंद्र के पास गई। हरिश्चंद्र शमशान में लाश से शरीरों को जलाते थे, लेकिन हरिश्चंद्र ने उसके लिए भी वही नियम रखा कि 1 रुपया सब देते हैं, आप भी 1 रुपया देंगी यहाँ पे। तो उसने कहा क्या आप अपने बेटे के जलाने के लिए भी 1 रुपया लोगे? तो बोला नियम सबके लिए बराबर है ना। तो यहाँ परमात्मा के घर पर हमारे सब के लिए नियम एक है, चाहे वो दीदी है, चाहे वो भाई हैं, या वो गृहस्थी है, चाहे वो कुछ भी है। अगर एक रस समानता से सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो वो हरिश्चंद्र जैसा होता है, ईमानदार राजा था। अब उसने 1 रुपया लिया, फिर वो लाश रख के कहीं से भी वो 1 रुपये का इंतजाम करने गई, तब सत्य परमात्मा प्रकट होते हैं, जैसे विष्णु था या कोई देवता। फिर कहते हैं राजा आप अपनी परीक्षा में पास हो गए, है ना, ये आपकी अंतिम परीक्षा थी। तो ऐसे ही वो पास हो जाते हैं। माना ये मन परमात्मा इसको अपने साथ ले जाता है। तो हम पास कब हो जाते हैं? जब सीट पर सेट हो जाते हैं। इतना ईमानदार रहता है वो व्यक्ति, है ना। तो ये मन, तो अब वो हम संगम पर रहते हुए ईमानदार रहें, सबके साथ समानता से रहें, चाहे कोई भी है। किसी का भी शरीर का रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, कहानी, उससे कभी दुखी नहीं होए। सबको समान, एक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से सबको देखना। जैसी मैं लाइट वैसे वो लाइट, ऐसे बनते हैं हरिश्चंद्र राजा जैसे। ये एक उदाहरण दिया है, ब्रह्मा बाबा ने दिया है ये उदाहरण। तो बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मामुख राजा रानी बनाया था, है ना। ब्रह्मामुख द्वारा, बीच में कौन है? ब्रह्मामुख द्वारा राजा रानी बनाया था। फिर अब बनाता हूँ, कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, है ना। क्योंकि राज्य कहाँ करना है? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है, और कहीं थोड़ी करना है इस दुनिया में कि उसको ऐसे कहूँ भाई झाड़ू पोछा कर दे, भाई ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, मैं रानी बन गई। तो मैं शरीर से रानी थोड़ी बनूंगी, ये तो ईगो हो गया ना। किसी भी वृद्ध माता को परेशान करना, किसी भी गरीब को परेशान करना, आप पैसे दो, ये करो, वो करो, ऐसे राजा नहीं बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने से हम राजा बनते हैं, बाप समान। फिर गीता सुनने से कोई फायदा निकला क्या? नहीं। तो मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। हमारे माना ये सूक्ष्म मन जब मूल रूप अवस्था में पहुँच जाएगा, तो मैं डिटैच आत्मा हूँ, न्यारी हूँ ना। तो मैं न्यारी हूँ, तभी मैं, सूक्ष्म मन मर जाता है तब होते हैं न्यारा, तब हम बनते हैं उस स्वरूप में, अपने आप को पहचानते हैं तब। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। क्या बनेगा? शुद्ध मन, ये शुद्ध बनता जाएगा मन। तो बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। हम कौन है? फ्री। ट्रस्टी होती है आत्मा, उसको कोई लेना देना नहीं होता है ट्रस्टी। तो आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी
मत लेते हैं, है ना। शरीर का जो पहली क्लास की बातें आती है, जिसको जो आ जाती है ना, लहसुन प्याज नहाना धोना, ठीक है, तो शरीर निर्वाह का भी सीख लेते हैं जाकर। तो अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। गरीब देते हैं माना जो ईगो वाला मन होता है ना जिनका, अभी वो गरीब है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो गरीब पोता मेल देते हैं, साहूकार न दे सके। साहूकार कैसे देगा, तो सरेंडर हो नहीं सकते। कोई बिरला निकलता है, जैसे एक जनक का नाम है, राजा जनक भी है, तो बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, है ना। बाप माना ये हमारी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो लाइट है, वो है ही क्या, उनकी सेवा करती है। गरीब नवाज यानी जो नीचे हैं, मैं लाइट ऊपर हूँ तीसरी मंजिल पर, और जो भी दिख रहे हैं, जो भी इस दुनिया में है, तो बाप अपनी लाइट द्वारा सेवा करवाते हैं, तो वे अलग हो जाते हैं वो स्मृति से। सबसे गरीब माताएं हैं। गरीब माताएं यानी माता किसको कह रहे हैं अब यहाँ पे, जो अपने आप को शरीर समझती हैं, तो उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। अब कन्याएं भी क्यों गरीब हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को शरीर समझ रही हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। कौन सी कन्या को, कन्या किसको कहते हैं, जो जिसकी शादी नहीं होती है ना, तो वो कन्या। अब शादी, अब ये पिक शरीर नहीं है, वो कोई भी हम शरीर नहीं है, बिल्कुल हम कन्या मानी बिल्कुल न्यारी। वो कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है ना, कन्या कुछ नहीं जानती है। वो एक ऐसी कन्या है जो पैदा हुई है और उसकी पूजा करते हैं। अब वो कन्या ऐसी भोली है, जो भी जीवन में आप रख रहे हैं, चाहे कुछ भी रख रहे हैं, उस कन्या के सामने लहसुन रख दो, प्याज की सब्जी रख दो, या चावल रख दो, या कुछ भी रख रहे हैं, उसको पता नहीं है। ऐसी इनोसेंस कन्या ना, उसे कहते हैं आत्मा। तो ये ऐसी कन्या होती है जो पूरा नशा में रहती हैं। बच्चे को बाप की जागरी का नशा रहता है, तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। सबको किसको, ये माया को, सूक्ष्म मन है इसको, शरीर को नहीं। किसी शरीर की बात नहीं है कि और किसी को छोड़ना, नहीं, सूक्ष्म मन से विकार खत्म होते जाएंगे। वैकुंठ अर्थात कुंठा, ये कुंठ है ना, जो भी ये फालतू की बातें, ये माया, ये शरीर, ये ड्रामा, ये तू मैं, तू मैं, किंतु परंतु सब खत्म हो जाते। कुंठों से परे मन चले जाता है, इंद्रियों से परे वैभव, तो वैकुंठ तो हो जाते हैं हम सतयुग की अवस्था। तो ये दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, यानी दान दिया जाता है कब, जब हमारा सूक्ष्म मन दे दान तो छूटे ग्रहण, कहते हैं ना, अरे भाई दे दान तो छूटे ग्रहण। जैसे संक्रांत पे देते हैं ना कुछ अन्न कपड़े, क्या कहते हैं, ग्रहण लग रहा है दे दो। और या फिर कुछ प्रकृति में भी कुछ होता रहता है, क्या पता जो भी होता है, फिर क्या कहते हैं, ये अनाज है ना, वार दो और इस बच्चे के नाम से दे देना, तो इसका ग्रहण छूट जाएगा। लेकिन वो नहीं, सूक्ष्म मन को देना है परमात्मा में, तो हम परे हो जाते हैं माया से। तो अमेरिका बहुत साहूकार है, तो उनको वर्षा देते हैं क्या, तो भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, किसकी, भारतवासी किसको कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि में लाइट है। तो एक भाषा किसकी है, वो भाषा सतयुग में एक भाषा है ना, दो नहीं है सतयुग में, एक भाषा है। अब एक भाषा है, भाषा माना एक समान, एक रस, एक जैसे ही सब हैं, है ना। वहाँ पे इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, सब अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे हैं, तो वहाँ पे सब एक जैसे हैं, किसी के भीतर मतभेद नहीं है ना। कुछ भी ऐसे नहीं जानते, सब ईमानदार हैं, क्योंकि सब सोल पावरफुल। तो एक भाषा, गॉड इज वन, जैसा गॉड है वैसी आत्मा। तो मैं वन सावरंती, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। कौन, शिव बाबा करवाते हैं, जो शिव बाबा की मूल अवस्था में हम टिक जाते हैं तब। तो मन ऑलमाइटी वन गवर्नमेंट स्थापन करता है। वन से फिर 2, फिर 3 होंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे होते जाएंगे। तो अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना है ना। अभी तो बहुत सारे धर्म होते हैं ना, इस संगम पर
इस कलयुग में अपने आप को शरीर समझते हैं, तो कितने धर्म है ना। वो धर्म तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो हैं जो हैं, पर फिर भी मैं एक व्यक्ति कितनी बातों में बटा हुआ हूँ। मैं मम्मी भी हूँ, मैं बुआ भी हूँ, मैं दीदी भी हो सकती हूँ, मैं मम्मी हूँ, पापा हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, है ना। जात पात ऊंच नीच, मैं फलानी जाति की भी हूँ। तो ये सारे धर्म, और वो मन एक ही है, लेकिन फिर भी वो मन कितना बोझित है। तो अब कितने धर्म हैं, तो ये क्यों है? अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो 5000 वर्ष की बात है। 5000 पहले हम कैसे थे? एकदम प्योर थे। तो वन धर्म था। विद्वानों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी। विद्वान बहुत सी आयु लगाते हैं, समझते ही नहीं सत्युग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। वो कहते हैं ना, फलाने की फोटो के आगे लिख देते हैं स्वर्गवासी फलाने। मैं आधार मूर्त, क्योंकि ब्रह्मा मेरे अंदर माना ब्रह्मा के सतो प्रधान संकल्प मेरे अंदर हैं। अब वो सतो प्रधान ब्रह्मा के संकल्पों को शिव का जब सकाश मिलता है, शिव का अपने आप को हम आत्मा समझ के याद करते हैं, तो इकट्ठे होते हैं संकल्प सतो प्रधानता की। तो ब्रह्मा, सबसे पहले ब्रह्मा, फिर मेंटेन रखना तो विष्णु, फिर और मेंटेन रखते जाते हैं सतो प्रधानता को और अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं, तब शंकर ना। तो सबसे पहले ब्रह्मा, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको मिल रहा है, तो सबसे पहले ब्रह्मा। और आप कहीं भी जाएंगे किसी भी संस्था में, तो स्थापना होती ही ब्रह्मा द्वारा है। ये सब जो भी हैं सब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। जैसे 3 मुख के ब्रह्मा भी होते हैं ना, दिखाते हैं नाभि से निकलता है ब्रह्मा, वो भी कभी बताएंगे मुरली में। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सत्युग की आयु ऐसे लिख दी है। तो देलवाड़ा मंदिर की बात है, शायद ऊपर चला गया स्वर्ग। लोग क्या समझते हैं? स्वर्ग ऊपर चला गया, है ना। कोई भी शरीर छोड़ा, ऐसे लिख देते हैं फलाना स्वर्गवासी। अब स्वर्ग में वास करता है क्या वो? पर क्या हुआ? नहीं समझते हैं इसलिए। लेकिन स्वर्गवासी कौन होती है? आत्मा, डिटैच, स्वर्ग में वास करने वाली होती है, या हमारी बुद्धि। तो ये देलवाड़ा में भी लिख दिया है कि स्वर्ग ऊपर छत पर है ना। छत पर दिखाते हैं वहाँ पे माउंट आबू में, तो छत पर है। तो ऐसे कोई छत पर हो सकता है क्या? नहीं। ये छत पर माना ये हमारी बुद्धि है ना। छत पर कैसे दिखता है? हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते हैं उनको, तो ये हमारी बुद्धि है ना। हमेशा बुद्धि में स्वर्ग रहता है। तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड ही चेंज हो गया है। तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो बुद्धि के भीतर स्वर्ग है। अब छत कहीं बची नहीं है ना। चोटी तक अवस्था आ गई, चोटी तक परमात्मा का जो है कब्जा है। तो सब कुछ सत्य हमारा ही बुद्धि है। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। मनुष्य कौन? मन के वश। वो मूंझ जाते हैं, वो उस फोटो को देख देख के पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, और बहुत सारी भीड़ पड़ती है वहाँ पे भी। तो वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। कहाँ राज्य? तो फिर बाद में यही करेंगे, है ना। अब बाबा के पास कहाँ जाएंगे? पहले हम अपने ब्रह्मलोक के वासी बनेगा ये मन, और अपना ये मैल ईगो सब यही निकाल देगा। फिर वो बापसमान अर्थात सरेंडर करेगा। तो मैं सोल, तो ये सब सोल। अब मैं इनको क्या हूँ? एक समान देखती हूँ, एक रस। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर एक रस अवस्था हो गई। तो अब ये सब कौन है? भीतर कौन है? सारी प्रजा कहाँ है? मेरे भीतर। तो ये सब क्या है? ये सब एक अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रियों से परे जब सुख चले जाता है, तो ये सब ये भी क्या है? एक जैसे सब लाइटें। सतयुग में लाइटें ही हैं। और लाइटें माना एक जिसको कहते हैं सूर्यवंशी, जिसका बुद्धि का तेज जो मणि है हमेशा चमकती रहे। तो ये आप क्या कहें, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। अब ये बुद्धि में रहता है ज्ञान, बाहर थोड़ी है कि किसी कागज को पढ़ लिया और वो कागज को किसी को सुना दिया। तो वो तो ये कागज है, ये कागज पढ़ा, ये कुछ भी हो सकता है। ये कागज है, इस पर कुछ भी लिखा हुआ है। अब ये पढ़ेंगे, ये उसको सुना देंगे, तो ये कागज भी यहीं रह जाएगा, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा।
बुद्धि में तो ज्ञान गया ही नहीं। असली ज्ञान तो ब्राह्मण चोटी से सतो प्रधानता की लाइट से टपकता है, जो अमृत रस। तो ये जो कोई भी समझा सके, तो कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, चिड़िया खा जाती है ना कच्चे को। जो कच्चा है, जो अपने आप को शरीर समझता है, ड्रामा में बार बार डूब जाता अपने आप को। कमल पुष्प पुष्प तो अब वो ऊपर कीचड़ में नहीं डूबता है, वो तो न्यारा है। लेकिन जो अपने इस दुनिया को सच समझते हैं, उसको चिड़िया खा जाती है ना। चिड़िया क्या समझती है? चिड़िया तो कभी कभी क्या है, दाना भी खा लेती है, और कभी कभी हो सकता है छोटे मोटे कीड़े भी खा लेती है ना। तो माया खा जाती है, समझती तो है नहीं। तो इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आते, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो बाबा का बन गया। अब तीर कहाँ मारा उसने? अपनी बुद्धि में, अपने तीसरी आंख में तीर। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है वहाँ जाना जहाँ युद्ध हो रहा है 18 अक्षौणी सेनाओं का, महाभारत में। तो वो एक कुमारी थी, उसने, जिसको कहा जाता है एक मायावी दुनिया में हिंजड़ा, तो वो था। उसने, कौन था वो, जो क्या नाम था उसका, कुमार कौन थे वो? 5 कौन पांडवों के जो वो थे ना, भीष्म पिता। तो भीष्म पिता को तीर किसने मारा? एक कुमारी थी जो अलग थी, वो एक हिंजड़े जैसी, उसका पिछले जन्मों का हिसाब किताब था। तो वो कुमारी ने तीर मारा, तो वो उनका क्या हुआ, जो वो शरीर छोड़ दिए थे, वो कुछ दिन बाणों पे लेटे रहे थे। तो वो उनका भीतर का जो अवस्था हमारी, कुछ दिन हमारा मन बहुत तड़पता है, तो अरे बाप को क्यों भूले हो। तो इनको ज्ञान बाण कहाँ जाता है, कहाँ चला जाता है असली ज्ञान? भूल जाते हैं। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है ना। महाभारत में कहाँ मारते हैं? सामने। शिखंडी नाम था उसका, शिखंडी ने भीष्म पिता को बाण मारा। शिखंडी था वो कुमारी था, कुमारी यानी वो उसके अंग नहीं थे, तो उसको कहा जाएगा हिंजड़ा। महाभारत में कुछ कहा था, पता नहीं पूरी बात, लेकिन ऐसे ही था। शिखंडी ने भीष्म पिता को बाण मारा। तो ये जो बात है, समझते तो है नहीं। तो हिंसक बाण की बात नहीं है कि उन्होंने आपस में बाण मारा, भीतर ही बात है ये हिंसक बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। तो ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। कहाँ? हमारे भीतर सतो प्रधान संकल्पों में। तो उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा दिखा दिया भक्ति मार्ग में, जहाँ लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो शेषनाग की सैया पर विष्णु लेटे हैं, और वो है ना, विष्णु की नाभि से एक डंडी निकल रही है, उस पर फूल है, उस पर ब्रह्मा बैठे हैं और 3 मुख है। तो उसमें शास्त्रों में ऐसे दिखा दिया गया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्य को तो आयासो लिख दिया, मनुष्यों को आयासो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, गंदगी माना अपने आप को शरीर समझना, और अपने आप को ना समझने के कारण गंदगी इस दुनिया को सच समझते ना, चीची दुनिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उनका सामना करते हैं, है ना, माया। तो जब सच निकलता है परमात्मा का, तो झूठे उनकी सामना करते। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। अभी ब्रह्मा क्या है? फिजिकल रोल जिनका दिखता है हमको, वो साकार है। तो अब क्या है ये? अब डिटेच अवस्था से ये क्या है? शून्य, सब खाली हैं, सब लाइट है, सब आत्मा है, हम सब आत्मा है। यहाँ पे फिजिकल रोल की अब कोई बात नहीं है। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना। नाभि में कौन है? कमल काई को है? नाभि के भीतर तो हमारी ये सूक्ष्म मन अपने आप को माया में लपेटे हुए है। नाभि में है असली रावण, है ना, और वहाँ दिखा दे गया कमल। तो ये क्या हो रहा है? उल्टा सीधा हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञानी तू आत्मा,
है ना। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात आत्मा जब डिटैच हो जाती है तब उसको योगी तो आत्मा। तो सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं है ना, सुन लिया उसको सुना दिया, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है ना। मैं शरीर नहीं, कौन हूँ, सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा। तो जब आत्मा परमात्मा दोनों ही बिंदु हैं तभी उस स्वरूप को समझेंगे। शरीर की लेयर हमको हटानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं है, ये देह मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, अलग लाइट। तो पूरा देह ही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है आज का, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा कर्मयोगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर लो, है ना। तो ऐसे ही जैसे हम समझते हैं